एवरीवन, दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं हमारे चैनल अड्डा 24/7 फाउंडेशन पर, जहां पर हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फेडरलिज्म। और बच्चों, ये जो चैप्टर है काफी ज्यादा इंटर रिलेटेड है टू द लास्ट चैप्टर दैट वी स्टडीड, विच वाज पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के अंदर ना हमने एंड में एक टॉपिक पढ़ा था, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, जहां पे हमने ये समझा था कि पावर को शेयर करने के क्या क्या अलग अलग तरीके होते हैं। और उसमें से एक फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग था जहां पे पावर को अलग अलग लेवल्स में बांट दिया गया था, जिसको हमने वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग भी बोला था, या फिर जिसको हम फेडरलिज्म भी बोलते हैं। और बच्चों, ये उसी फेडरलिज्म की बात हो रही है जहां पर जो पावर होती है गवर्नमेंट की, उसको डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पर डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे कि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि पूरी कंट्री पे रूल कर रही है, फिर आपकी स्टेट गवर्नमेंट्स जो कि एक स्टेट स्पेसिफिक पोर्शन को रूल कर रही है, फिर उसके बाद आती है आपकी लोकल गवर्नमेंट जिनका एरिया जो है और भी ज्यादा छोटा होता है या लिमिटेड होता है। तो इस तरीके से अलग अलग लेवल्स पे हम लोग पावर को बांट देते हैं ताकि एक बेहतर तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हो सके। नाउ दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट दैट, इट इज ऑल अबाउट दैट वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, कि पावर को एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रखना है बल्कि उसको अलग अलग लेवल पे बांट देना है। कौन कौन से थीम्स हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं, तो चलिए जरा एक बारी उन पर भी नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले चैप्टर शुरू होगा इस बात को पढ़ने से, जो कि आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज फेडरलिज्म। असल में फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होने वाला है की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, यानी कि बच्चों फेडरल कंट्री जब आप बोलते हो या फेडरलिज्म शब्द को जब आप बोलते हो तो आप क्या बता रहे हो उससे, किस प्रकार की गवर्नमेंट होती है, किस तरीके से पावर डिवाइडेड होती है, फीचर्स क्या होते हैं उस फेडरलिज्म के, उसकी बात होगी। फिर होगा टाइप्स ऑफ फेडरेशंस के ऊपर डिस्कशन। दो टाइप की फेडरेशन होती है, कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर, उसको डिस्कस करेंगे। फिर हम आएंगे व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। इंडिया में ना कहीं पर भी फेडरल शब्द मेंशन नहीं है, लेकिन इंडिया जो देश है वो फेडरल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। तो इंडिया को कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि एक फेडरल देश बनाती है, उन सारे फीचर्स को हम लोग समझेंगे। एंड फिर हम आएंगे कि हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, किस तरीके से इसको असल में इंप्लीमेंट करा जाता है, प्रैक्टिस करा जाता है। और लास्टली जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो आता है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, जहां पे पावर को एक तरीके से सेंटर से लेकर आप दूसरे लेवल्स पर दे देते हो। बेसिकली लोकल गवर्नमेंट को पावर देना सेंटर और स्टेट से लेकर, ठीक है। तो ये वाली बात बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। अब बच्चों यहां पर हम लोग सबसे पहले आएंगे टू डिस्कस व्हाट इज फेडरलिज्म। लेकिन व्हाट इज फेडरलिज्म को डिस्कस करने से पहले लेट अस अगेन टेक द एग्जांपल ऑफ द टू कंट्रीज दैट वी स्टार्टेड इन द लास्ट चैप्टर, पावर शेयरिंग। कौन सी थी वो दो कंट्रीज? बेल्जियम एंड श्रीलंका। देखिए बच्चों, लेट अस गेट बैक टू बेल्जियम एंड श्रीलंका। बच्चों आप लोगों को ना याद होना चाहिए कि बेल्जियम जो देश था, बेल्जियम ने एक तरीके से शिफ्ट करा था। तो बेल्जियम ने यूनिटरी फॉर्म से शिफ्ट करके बेल्जियम बन गया था एक फेडरल कंट्री। पहले क्या था, बेल्जियम में भी पावर कॉन्सेंट्रेटेड रहती थी। फिर जब अकोमोडेटिव प्रिंसिपल्स बेल्जियम में लाए गए तो एक तरीके से क्या करा गया था, ये बोला गया था कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सबऑर्डिनेट नहीं रहेगी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अपनी अपनी पावर्स होंगी, सेंटर की अपनी पावर, स्टेट की अपनी पावर। साथ ही में पावर को डिवाइड कर दिया गया था सेंटर और स्टेट के बीच में। साथ ही में एक अलग टाइप की गवर्नमेंट विच इज द कम्युनिटी गवर्नमेंट, उसको भी इंट्रोड्यूस करा गया था। तो इस तरीके से बेल्जियम के अंदर अलग अलग लेवल्स पे पावर को बांट दिया गया था और बेल्जियम ने, हम बोल सकते हैं, सक्सेसफुली शिफ्ट करा था फ्रॉम अ यूनिटरी टू अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वहीं पर अगर श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में बच्चों यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही पाई जाती है। अब आप बोलेंगे कि मैम यूनिटरी क्या है, फेडरल क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ यूनिटरी एंड अ फेडरल गवर्नमेंट। तो यहां पर ना क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी एंड अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है, बहुत ही सिंपल सा। यूनिटरी बच्चों शब्द को ही समझिए, उसी में ही उसका अर्थ छुपा है। यूनिट, एक यूनिट होता है ना, एक यूनिट है ना। तो यूनिटरी गवर्नमेंट का मतलब ही है कि एक जगह पर ही पावर, सारी की सारी पावर कॉन्सेंट्रेटेड है। यानी कि बच्चों जो देश के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट है, सारी पावर उसी को दी गई है। अगर गलती से, पहली बात तो सारी पावर सेंटर के पास ही है, अगर स्टेट गवर्नमेंट एग्जिस्ट करेगी भी तो भी वो स्टेट गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट रहेगी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को हर एक बात माननी पड़ेगी, जो भी ऑर्डर पास ऑन करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, हर चीज को मंजूर करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात यहाँ पे क्या है कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जहां पे सारी पावर कॉन्सेंट्रेटेड रहती है विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड इफ अ स्टेट गवर्नमेंट एग्जिस्ट्स, still it is subordinate to the central government and it will have to obey all the orders of the central government.
ठीक है, तो यूनिटरी गवर्नमेंट तो ऐसी होती है, बट फेडरल गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता। फेडरल गवर्नमेंट में आप पावर जो है मिनिमम 2 लेवल्स और उससे ज्यादा लेवल्स पे बांटते हो, और कोई भी लेवल किसी के सबऑर्डिनेट नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको ऑर्डर मानने हैं किसी के, सबकी एक अपनी अपनी ज्यूरिसडिक्शन होती है। सेंटर का अपना काम है, स्टेट का अपना काम है, अगर कोई और गवर्नमेंट भी है, जैसे बेल्जियम में जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है उसका अपना काम है, इंडिया में लोकल गवर्नमेंट है उसका अपना काम है, तो कोई किसी को जवाबदेही नहीं है। सबका एक जो दायरा है, सबकी एक जो ज्यूरिसडिक्शन है उसको क्लियरली डिफाइन करा जाता है, पावर को डिवाइड करा जाता है। यूनिटरी में ऐसा नहीं होता है, वहां पे पावर कॉन्सेंट्रेटेड रहती है एक यूनिट के पास, विच इज द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये इतना सा डिफरेंस है, आई होप सभी को बात समझ में आई होगी। बेसिक वही पावर शेयरिंग वाला कंसेप्ट है, बट एट द डिफरेंट लेवल्स। ओके, नाउ इंडिया में भी बच्चों फेडरल गवर्नमेंट ही है। चलो आगे आते हैं, यहां पे देखिए, तो अगर कोई पूछ लेना कभी डेफिनेशन क्या है फेडरलिज्म की, तो हम बता देंगे। ये होती है डेफिनेशन, क्या है? फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। बच्चों यहां पे बोला जा रहा है फेडरलिज्म एक ऐसा सरकार का सिस्टम है जहां पे पावर को बांटा जाता है एक सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में। कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स का यहां पर मतलब है इंडिया में जो स्टेट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा लिखे गए ना कि इंडिया में इतने इतने स्टेट्स से बना है इंडिया, तो वही वाली चीज है। ठीक है, तो वो जो स्टेट्स हैं उनके बीच में भी पावर बांटी और सेंटर को भी पावर दी है, बेसिकली दैट इज व्हाट द डेफिनेशन मीन्स। चलो आगे देखो, a federation has 2 levels of government. Both these levels of governments enjoy their power independent of the other. तो बोला जा रहा है कि फेडरेशन में मिनिमम 2 लेवल्स तो होते ही होते हैं यार। अगर एक ही लेवल होगा, अगर सिर्फ सेंटर होगा, तो फिर वो फेडरल कंट्री थोड़ी ना मानी जाएगी। अगर आपने एक ही लेवल पे सारी पावर दे दी तो फिर तो वो यूनिटरी हो जाएगी। तो फेडरलिज्म में यही डिफरेंस है कि फेडरलिज्म में मिनिमम 2 लेवल तो होंगे ही होंगे। ठीक है, सेंटर और स्टेट तो होगा ही होगा, उसके अलावा और भी तीसरा लेवल भी एग्जिस्ट कर सकता है या चौथा लेवल, जितने भी लेवल्स पे पावर बांटना चाहो, बट मिनिमम 2 तो एग्जिस्ट करेंगे ही। और इन दोनों ही लेवल जो हैं गवर्नमेंट के, दे एंजॉय देयर पावर्स इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने अभी अभी आपको बताया था बच्चों कि अगर यूनिटरी गवर्नमेंट है, वहां पे अगर स्टेट गवर्नमेंट होगी भी ना, तो भी उस स्टेट गवर्नमेंट को सारी बात माननी पड़ेगी सेंटर की। बट फेडरल कंट्री में ऐसा नहीं होता। फेडरल गवर्नमेंट के अंदर सेंटर स्टेट अलग अलग लेवल्स हैं और हर किसी के पास अपनी खुद की पावर्स हैं जो कि वो इंडिपेंडेंटली एंजॉय करते हैं। किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है ना। सबका अपना दायरा डिफाइंड होता है। सेंटर को पता है मुझे क्या करना है, स्टेट को पता है मुझे क्या करना है, अगर लोकल गवर्नमेंट है उसको भी पता है कि उसको क्या करना है। तो एवरीबडी एंजॉयज देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर एंड power is divided at different levels, okay, between the center and the constituent units of the country. I hope ये बात बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। अभी अगले सेशन में हम लोग इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म पढ़ेंगे, जहां पे आपको और एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि असली में व्हाट इज फेडरलिज्म। ऑलराइट, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टेक केयर एंड बाय बाय।